बहुत सारी बहनें मीटिंग में बैठी रहेंगी, आगे वाले की ड्रेस को देखते रहेंगी। इसको मैचिंग कितनी अच्छी मिल गई है ना। मेरी बहन मीटिंग के बाद उसको बोलना कौन से दुकान से ले गई है, दोनों चले जाना वहां पर, मीटिंग तो सुनो। या कई लोग भाई जब बच्चे उठेंगे ना, कुछ लोग है ना, कोई बच्चा उठेगा ना, सब लोग अरे कितना भटकता हुआ मन है। मैं जब बाइबल पढ़ता हूं ना, अपने अपने रूम में जितना दूर हो सकता है ना, अपने फोन को फेंक देता हूं। जब मैं किसी के वीडियो को देखता हूं ना, आप बिलीव कीजिए, मैं इस चीज में बैठता हूं, अब मुझसे प्रभु बात करेंगे। आजकल लोग बाइबल ऐसे पढ़ते हैं। वैसे मैं फोन नहीं लेके आता हूं, लेकिन आज मुझे लाना पड़ा समझाने के लिए। मैं वहां रख देता हूं कई बार। ये देखिए, फिलिस्तीनी चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो उनको उसकी भीड़ डाल दिया था, और आगे आके चला। जब फिलिस्तीनी के दृष्टि करके उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी। हो गया, पानी गर्म हो गया क्या? जल्दी कर चल। और दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिस्तीनी के दाऊद से कहा, मेरे पास आ। हाँ बोल। 11 बजे? हाँ ठीक है, 11:30 बजे। स्टॉप दिस ऑल नॉनसेंस प्लीज। टाइम पास कर रहे हो आप लोग। 1000 साल के भी हो जाओ ना, तो भी खुदा बात नहीं करेगा। मोबाइल लेके बाइबल पढ़ते हैं आजकल। दिस इज द ऑनर ऑफ गॉड। ये खुदा का आदर है। हाँ, ये परमेश्वर का आदर है। वो बीज हैं जो मार्ग के किनारे गिर गए, पहुंच ही नहीं पाए, खेत तक भी नहीं पहुंच पाए। पहले से ही डिस्ट्रैक्शंस, ये वो, बच्चा उठा, इसने दे किया, उसने वो किया, वगैरह वगैरह। मैं कलीसिया में गया था, मैं कभी नहीं भूल पाया उसको। बारिश पड़ गई थी कलीसिया में, पूरा पानी आ गया उनके कलीसिया में। इतने पानी में वो लोग वचन सुन रहे थे। आई वॉज इन उड़ीसा। उड़ीसा में एक प्लेस है जिसका नाम है बरगढ़। मैं वहां था। चलती हुई सभा में पानी भर गया। उनको भी एक्सपेक्ट नहीं था कि बारिश होगी। इतना पानी, इतना पानी। आई वॉज इन रांची। मैं रांची में था। मेरी सभा में, चलती हुई सभा में बारिश पड़ रही थी। मैं जानते हो क्या देख रहा था? बेचारे गरीब लोग बाहर खड़े होके, मैं दिख भी नहीं रहा था, सिर्फ स्पीकर पड़ा हुआ था, खिड़कियों से मुझे देख। कोई रांची का था, कोई जमशेदपुर का था, कोई धनबाद का था। आपके अंदर है? 5-5 बाइबल है आपके घर में, खुलती एक भी नहीं है। होश में बस देखना है, मेरे पास है ये सब। व्हाट अ हिपोक्रेसी। ये वे हैं जो मार्ग के किनारे गिर गए, खेत तक भी नहीं पहुंच पाए ये बीज। यीशु ने कहा। उसके बाद यीशु कहता है, अब कुछ बीज ऐसे हैं जो पथरीली भूमि पर गिरे। इसका मतलब क्या होता है प्रभु? आप जानते हो, कुछ लोग आएंगे सभाओं में। अब ये बड़े ध्यान से सुनने वाले लोग हैं, ये सुनते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं, लेकिन इस सभा के बाहर उस सुने हुए वचन से उनका कोई वास्ता नहीं है। लिखा है, जड़ न मिलने के कारण वे सूख गए। जड़ समझते हो? आप कलीसिया के बाहर निकलते हो और आप सोचते रहते हो, शाऊल क्यों हारा हुआ था? दाऊद के ऊपर भी सेम अभिषेक, शाऊल के ऊपर भी सेम अभिषेक, वो उसका खुदा भी यहोवा, इसका खुदा भी यहोवा। क्यों उसने इतनी हारी हुई जिंदगी जी? ओ, जितना आप जिस चीज को सोचते हैं ना, आप उस पर जड़ पकड़ते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बड़े ध्यान से सुनते हैं वचन को, लेकिन इस सभा के जाने के बाद उस सुने हुए वचन से उनका कोई नाता नहीं है।
कोई नाता नहीं है। आपने देखा राजा हेरोदस को, हर रविवार जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा दाता उसकी दरबार में आके प्रचार करता था। वो उसको ध्यान से सुनता था और शाम को इतने कपड़े पहने हुए लड़की, जिसका नाम सलोमी बाइबल में लिखा है, सलोमी हाफ नेकेड गर्ल इंग्लिश में लिखा है, आधे कपड़े पहन के डांस करती थी। देखो ये बंदा सुबह वचन सुन रहा है, शाम को पॉर्न वीडियो देख रहा है। क्यों? यीशु ने कहा हेरोदस के खमीर से सावधान रहो। हैव यू नोटिस्ड? बहुत लोग दिखाऊं मैं आपको, रविवार को भावनाओं से भर के आराधना करेंगे और रात को सोते सोते पॉर्न देख के सोएंगे। उनका 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 नाता मात्र यहीं पर है। पथरीली भूमियां कहती है बाइबल इसको। एक वो जो कभी वचन पहुंच ही नहीं पाया, एक वो जो बड़े ध्यान से सुनते हैं लेकिन यहां से जाने के बाद उनको कोई भी नहीं है, इधर से जाते जाते बुराइयां करेंगे। 9:15 तक बिठाया था, कुछ खिलाया भी नहीं। खाने के लिए आते हम लोग यहां। मैं एक ऐसी कलीसिया में ग्रो हुआ हूं जहां पर कभी भोजन की बातें नहीं होती थी। हम वचन सुनते थे, चले जाते थे। पथरीली भूमि, बहुतों के पास ये पथरीली भूमि है। मीटिंग में ही नाता है मेरा वचन का। इसके बाद क्या है ब्रदर, वो तो छोड़ो ना, एक्टिंग हो गई पूरी, 9 बज गए। पथरीली भूमि। पहचानो अपनी भूमियों को, पहचानो। मार्था की आत्मा में न चलो कि यीशु घर में आया है लेकिन आप कहीं और हो। उसके बाद वो कहता है कुछ बीज ऐसी भूमि में गिरे जहां पर वो आए तो सही, परंतु झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया। जानते हो ये झाड़ियां क्या है? ये इनके अपने लक्ष्य हैं। यीशु कहता है ये झाड़ियां हैं धन का धोखा और संसार की चिंता। जानते हो धन का धोखा, इसका अर्थ क्या है? बहुत पैसा, बड़ा जीवन बहुत अच्छा, लगे रहो पैसों के पीछे अब तुम। और जानते हो किसकी चिंता? संसार, अपनी चिंता नहीं, संसार की चिंता। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लिखा है झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया। इनके अपने ही लक्ष्य हैं। कितना भी प्रभु का वचन बताओ, अपने ही लक्ष्यों को फॉलो करेंगे। लिखा है ये तीनों लोग कभी ग्रो नहीं कर पाते। एक मार्ग के किनारे गए, इसका मतलब जो मीटिंग में सुनते ही नहीं है ठीक से, ये आधा पौना घंटा खुदा का कलाम ठीक से नहीं सुन सकते। दूसरे पथरीली भूमि वाले, ये ऐसे लोग जो मात्र कलीसिया में उनका खुदा के कलाम से नाता है, उसके बाद कुछ भी नहीं है इनके साथ। और तीसरा है झाड़ियों में उन्हें दबा दिया गया, अपने ही लक्ष्य है, संसार की चिंता। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक सवाल है। आपके लिए बपतिस्मा क्या है? एक पानी में डुबकी लगाना और खुदा को अपनी जिंदगी देना। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब जीसस जॉर्डन रिवर पे खड़ा था, उसका चचेरा भाई वहां पर बपतिस्मा दे रहा था, ये बोल के पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। मुझे बताओ ये प्रचार यीशु के लिए था? कभी आपके अंदर इस सवाल आया कि संसार का पवित्र व्यक्ति, सबसे पवित्र व्यक्ति, जो 2 साल में भी उतना ही पवित्र था जितना 30 साल में था, वो व्यक्ति पापियों के क्यू में खड़ा था बपतिस्मा लेने के लिए। लोग क्या बोलते होंगे उसको देख के, अरे ये भी, अरे ये भी है, अरे ये देख, ये देख यूसुफ का बेटा। क्या उसे फिक्र थी किसी? वो लोगों के ओपिनियन के लिए मरा हुआ था। कितनी परवाह है ना हमें। कोई आपकी वाइफ के लिए कुछ बोल दे, कोई आपके पति के लिए कुछ बोल दे, कोई आपके बच्चों के लिए कुछ कह दे, कोई आपके कैरेक्टर के लिए कुछ बोल दे, कोई आपके पास के लिए कुछ बोल दे, ऑफेंड हो जाते हैं हम लोग, ऑफेंड हो जाते हैं हम लोग, डिस्टर्ब हो जाते। 3-3 दिन कुछ लोग तो नाता ही तोड़ देते हैं उन लोगों से। मेरे लिए कैसे बात की,
इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां। आपको क्या लगता है मेरे लिए सब अच्छे विचार रखते, मेरे लिए सब पॉजिटिव लिखते? किसको परवाह पड़ी है? न्याय के दिन वो और मैं नहीं हूं, खुदा और मैं है। हमारे कामों का अंत में न्याय ये लोग नहीं करेंगे, परमेश्वर करेगा। पौल कहता है हर वो चीज जो सोने चांदी पर बनी हुई मिलेगी वो न्याय की जाएगी और घास फूस जल जाएगा। पढ़िए कुरिन्थियों में, वह आग हर एक के काम को परखेगी, जो घास फूस है वो जल जाएगा परंतु सोना चांदी बना रहेगा। अब वो आखिरी जमीन जिसके बारे में वो कहता है, जब उसमें बीज बोए गए वो 30, 60, 100 गुने फलवंत हुए। जानते हो ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, ये वो लोग हैं जो उसको स्वीकारते हैं, ये वो लोग हैं जो उसको मनन करते हैं, और ये वो लोग हैं जो उसका अंगीकार करते हैं। देखा आपने इस व्यक्ति को? इसके पास ये जमीन थी। शाऊल ने उससे कहा मत जा लड़ने के लिए, तू नहीं लड़ सकता। वहां पर जाके कहता है तुम्हारा मन कच्चा ना हो, मैं जाऊंगा। सबसे पहले इसे पता था खुदा मेरे साथ है, और जैसे बैटलफील्ड में गया, इसके हाथ में 5 पत्थर थे। गुलायत उसे देख के कहता है मैं क्या कुत्ता हूं, तू मुझे पत्थर लेके मारने को आया है? वो वहां पर खड़े होके कहता है जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है वो मुझे तेरे हाथ से भी बचाएगा। दाऊद जानता था शेर को फाड़ने के लिए जो अभिषेक जंगलों में मेरे ऊपर आता है, आज वही सेम अभिषेक इससे मारने के लिए भी उतरेगा मेरे ऊपर। सेम अनॉइंटिंग। वो गया। संडे स्कूल के बच्चों को सिखाया करो ये कि वो पत्थर से मरा, बड़ों को मत सिखाया करो ये, हंसेंगे लोग आप पे। सब जानते हैं वो पत्थर जरूर उसे मारा गया था, पर उस पत्थर के पीछे किसी और का हाथ था। उस पत्थर के पीछे परमेश्वर था। मैं तो बिलीव करता हूं जब वो गुलायत के लिए, जब वो पत्थर गुलेर से निकला था, ओ आई बिलीव उस पत्थर पर पवित्र आत्मा बैठा था और वो उसको आगे ले गया और उसके सर पे लगा। वो गिर गया, उसका सर धड़ से अलग किया गया और उसके सर को काट के दाऊद कहता है धन्य है परमेश्वर जो हमारे शत्रुओं को हमारे वश में कर देता है। क्या आपने जमीन, कितने लोग हैं हाथ रख के कहते हैं खुदा मेरे को इसकी तरह बना। बड़े प्रोसेस है। ये कंज्यूम करने वाले लोग होते हैं जो वर्ड को सुनते हैं, स्वीकारते हैं, जीते हैं, कबूलते हैं और वो बनते जाते हैं। पतरस कहता है तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा नया जन्म परमेश्वर के वचन से हुआ है। अविनाशी बीज कहती है बाइबल से। पढ़ा है आपने कभी? I'll show you. लास्ट वर्ड, और उसके बाद मैं आप सबको खड़ा कर दूंगा। पंकज जल्दी से एक वर्ड लगा भाई। 1 पतरस पहला अध्याय, यहां देखिए, सब कोई बाइबल न खोले। मैं आपको बताना चाहता हूं आपका नया जन्म होता कैसे। 123 मतलब फास्ट। यहां देखिए, सब बाइबल मत खोलिए, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। देखिए पतरस क्या, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। पतरस कहता है जब एक व्यक्ति अपने अंदर वचन को लेता है ना, वो उसका नया जन्म हो जाता है। हमें लगता है नया जन्म मात्र डुबकी लगा के बपतिस्मा लेके हो गया। रीड दिस वर्ड, वचन के द्वारा। अगर आप एक विजयी जिंदगी यहां जीना चाहते हैं ना, यहां पर हार नहीं मानना चाहते, आपको आज से इस प्रोसेस में जाने की नीड है। आपको पता है यीशु मसीह ने आगे इसकी कड़ियां जोड़ी थी कि वो एक बीज जो बीज है वो एक पेड़ बनेगा। आपने देखा क्या कहा उसने? उसके बाद उसकी जड़ें, उसकी डालियां निकलेंगी और पक्षी आप आके उस पर बसेरा करेंगे।
डैनियल 1 अध्याय में डैनियल को कुछ ऐसा खाना दिया जाता है जो एक यहूदी को खाना मना था। आप जानते होंगे परमेश्वर ने कुछ जानवरों के मीट को खाने के लिए यहूदियों को मना किया था और दानियल के सामने वो परोसे गए। दानियल ने कहा मैं नहीं खाऊंगा। आपका दोस्त आपके बाजू में खड़ा है ना, उस टाइम पे शेर बनना बड़ा आसान होता है। अकेले बन के दिखाओ जब कोई नहीं है आपके साथ। बहुत लोग हैं ना दूसरों के दम पे उड़ते रहते हैं, ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। कौन था दानियल के साथ, मुझे बताओ। गुलामी में था वो, स्टैंड लिया उसने। राजा को कहता है, उसके उसके व्यक्ति को कहता है 10 दिन 10 रात मुझे परख, कुछ मत दे, सागपात दे, अरे उनसे अधिक चमकूंगा जो लोग तेरा भोजन करेंगे। 10 दिन बाद जब राजा के लोग उसको देखने के लिए जाते हैं, लिखा है उसका चेहरा सबसे अधिक चमक रहा था। अरे जो खुदा के साथ रहे वो कैसे न चमके। आप जानते हो 3 लोग ये सब खड़े होकर देख रहे थे। अब जड़ें, अब डालियां बाहर आ रही थी। अब डालियां बाहर आ रही थी, 3 लोग देख रहे थे। जब 3 अध्याय में एक राजा ने एक बड़ी मूर्ति खड़ी की और कहा जब सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ओ सब वाजे सब बजने चालू हो जाएं, करो जय जयकार उसकी। 3 लोग, सारे यहूदी, ये देखिए मेरी तरफ देखिए, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं ताकि आप सब देख पाए। सारे यहूदी ऐसे पड़े हुए थे। मैं पढ़ के भी दिखाता लेकिन मुझे घुटने में दर्द है। लेकिन जानते हो 3 लोग कैसे खड़े थे, सब झुके हुए और 3 लोग। वाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। हे वेट वेट वेट, देखो पीछे कैसे खड़े हैं, वहां से वाजे बजाई रहे हैं। ये मूर्ति है गोल्ड, ये 3 देखो, ये हाथ नहीं है, ये स्टैंड है। जाओ तुम्हें झुकना है झुको, हम नहीं झुकेंगे। जानते हो ये किसकी डालियों पर बैठे हैं? दानियल की। उन्होंने देखा था उनका दोस्त कैसे खड़ा हुआ था, अब ये भी खड़े हो गए। 3 तरह के लोग होते हैं, 1 2 3। ये 3 वो लोग हैं, जो थर्ड है ना, इन्होंने ना डिसाइड कर लिया है कॉम्प्रोमाइज करना ही है। लेकिन एक ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम खड़े रहना चाहते हैं, पर कोई खड़ा ही नहीं है जिसके साथ में खड़े रहे। लेकिन एक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कोई खड़ा रहे या ना रहे, मैं रहूंगा। यू नो, डैनियल उनमें से था, इसलिए अब ये लोग भी खड़े हो गए। आप किस सर्कल में आते हो? 15वीं सदी में जस्टिफिकेशन बाय फेथ प्रीच होना बंद हो गया। विश्वास के द्वारा उद्धार होता है। एंड गॉड रेज्ड मार्टिन ल्यूथर। 17वीं सदी में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रचार होना बंद हो गया। एंड गॉड रेज्ड विलियम बूथ। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफॉर्मेशन। जब परमेश्वर देखता है कि कोई व्यक्ति है जो मेरे लिए खड़ा रहता है, वो उसको रिफॉर्मेशन के लिए यूज करता है। जानते हो रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जब एक सिस्टम काम न करे, इसे उखाड़ो और नया लेकर आओ। दिस इज कॉल्ड रिफॉर्मेशन। पॉल वॉशर ने कहा रिफॉर्मर मरेगा, उसके बाद मसीहत उठेगी। ही प्रीच, रिफॉर्मर मरेगा। जॉन द बैप्टिस्ट मरा, जीसस मरा, पॉल मरा, पतरस मरा। आप देखिए एवरी रिफॉर्मर वो मरा। सत्य पहले विरोध होगा, फिर स्वीकार होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों,
मैं जो कह रहा हूं बुरा मत मानिएगा। कलीसिया अटेंड बहुत कर लिया आपने, अब गंभीर बनो, वचन को सुनो, वचन को दिल में रखो, वचन को कबूल करो। मात्र अटेंड करने से कुछ नहीं होता, इस प्रोसेस में से गुजरना सीखो। उसने गोलियत को देखा, उसने अपने मन में सोचा, उसने कबूल किया, वो जीता। कई बार शरीर नहीं, सोच का चंगा होना जरूरी है, रॉन्ग माइंड सेट टूटना जरूरी है। यीशु के नाम